प्यारे छात्रों, हमने कल अणुसूत्र के बारे में अध्ययन किया और आज हम अणुसूत्र निर्माण के लिए जो आयन काम में लिए जाते हैं उन आयनिक सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल रूप से देखा जाए तो आयन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट धनायन होता है, सेकंड ऋणायन होता है। धनायन उसे कहते हैं जब कोई उदासीन परमाणु अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो वो धन आयन का निर्माण कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई उदासीन परमाणु अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो वह ऋण आयन का निर्माण कर लेता है। तो हम आज एक सारणी के माध्यम से धनायन एवं ऋणायन को किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। सबसे पहले हम आयनिक सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आयनिक सूत्र के अंदर हम जो है सबसे पहले हम धन आयन, सर्वप्रथम हम धन आयन के बारे में चर्चा करते हैं। धन आयन जो आपके 10th स्टैंडर्ड है उसमें एकल संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी धन आयनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं एकल संयोजी धन आयन। दूसरा है द्विसंयोजी और तीसरे नंबर पे है त्रिसंयोजी धन आयन। एकल संयोजी धन आयन उसे कहा जाता है कि जब कोई उदासीन परमाणु अपने बाहरी कोश में से केवल एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। द्विसंयोजी जब कोई उदासीन परमाणु अपने बाहरी कोश में से 2 इलेक्ट्रॉन और त्रिसंयोजी जो 3 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। तो इससे एकल, द्वि एवं त्रिसंयोजी धन आयनों का निर्माण होता है। सबसे पहले हम प्रोटॉन संख्या 1 से लेकर के प्रोटॉन संख्या 20 तक के जितने भी तत्व हैं उनको क्रमिक रूप से रखते हुए हम एकल, द्वि और त्रिसंयोजी आयनों का निर्माण करेंगे। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2 प्रकार के आयनों का निर्माण कर सकता है, धनायन का भी निर्माण कर सकता है और ऋणायन का निर्माण भी कर सकता है। इसका प्रमुख कारण है कि इसको आवर्त संख्या के अंतर्गत वर्ग संख्या 1 में भी रखा जा सकता है और वर्ग संख्या 17 के अंदर भी रखा जा सकता है। तो इसकी जो समानता क्षारीय मृदा धातु तत्वों के समान भी होती है और हैलोजन के साथ में भी इनकी निकटता पाई जाती है। तो आज तक रसायनविदों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हाइड्रोजन को कौन से वर्ग के अंदर रखा जाए। तो H+ से हाइड्रोनियम आयन का भी निर्माण हो सकता है एवं H- से हाइड्राइड आयन का भी निर्माण हो सकता है। तो हम पढ़ रहे थे धनायनों के बारे में और धनायनों की सारणी के बारे में। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को रखेंगे एकल संयोजी धनायन के अंतर्गत। H+ हाइड्रोनियम आयन का, ये इस प्रकार से इसको हाइड्रोनियम आयन के रूप में लिखा जाएगा। सेकंड जो है इसमें लिथियम, Li+1 लिथियम। अब आप कहेंगे कि हीलियम को किस वर्ग के अंदर रखा जाए, क्या एकल संयोजी या द्विसंयोजी या त्रिसंयोजी। हीलियम का कोश पूर्ण हो चुका है इसलिए इसको किसी भी सारणी के किसी भी वर्ग में इसको नहीं रखा जाएगा क्योंकि यह एक उदासीन गैस है। इसके बाद में हम अगला देखते हैं बेरिलियम। बेरिलियम अपने बाहर के कोश में से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है और Be+2 धनायन का निर्माण करता है। अब हम यहां पर लिखेंगे बेरिलियम, Be+2 बेरिलियम। इसके अलावा नेक्स्ट कड़ी में बोरॉन, इसको त्रिसंयोजी धनायन माना जाता है। B+3 बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके B+3 का निर्माण करता है। कार्बन सहसंयोजक आबंध का निर्माण करता है। संयोजकता संख्या इसकी 4 होती है इसलिए ये बहुत कम अवस्था में ही आयनिक आबंधों का निर्माण करता है। या यूं कहा जाए बहुत विशेष परिस्थितियों में ही यह आयनिक आबंध का निर्माण करता है। ये ऋणायन का निर्माण करेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऋणायन का निर्माण, फ्लोरीन ऋणायन, नियॉन उदासीन प्रकृति की गैस है, कोई आयन इसके ऊपर नहीं पाया जाता है। सोडियम एकल संयोजी धन आयन का निर्माण करेगा इसलिए इसको सारणी के अंदर इस प्रकार लिखा गया है Na+1 सोडियम। अब इसी आधार पर हमने मैग्नीशियम को रखा है
Mg+2। ये मैग्नीशियम द्विसंयोजी धनायन है। इसके पश्चात है एल्यूमिनियम, Al+3 एल्यूमिनियम। इसके बाद में सिलिकॉन जो कि सहसंयोजक आबंध का निर्माण करता है। फिर उसके बाद में फास्फोरस जो कि ऋणायन का निर्माण करेगा, सल्फर ऋणायन का निर्माण करेगा, क्लोरीन ऋणायन का निर्माण करेगा, आर्गन एक उदासीन प्रकृति की गैस है, पोटेशियम एकल संयोजी धनायन होता है, इसी प्रकार से कैल्शियम द्विसंयोजी धनायन, फिर इसके आगे बढ़ते हैं जिंक Zn+2 द्विसंयोजी धनायन का निर्माण करेगा। फिर आगे है Da+2 बेरियम। इसके अलावा एकल संयोजी में आप देखिए NH4+1 अमोनियम, ये अमोनियम धनायन का निर्माण करेगा। फिर उसके बाद में द्विसंयोजी में पढ़ेंगे Pb+2 लेड। उसके बाद में आगे हम देखेंगे सिल्वर Ag+1। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं क्यूप्रिक। फिर आगे देखिए Cu+2 क्यूप्रस। थोड़ा नीचे बढ़िए Fe+2 फेरस, और त्रिसंयोजी में लिखेंगे Fe+3 फेरिक। फिर आगे बढ़िए मर्क्यूरस। फिर नेक्स्ट लिखेंगे Hg+2 मर्क्यूरिक। इस प्रकार से हमारे सामने ये पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम धन आयनों के बारे में पढ़ेंगे और उसके चार्ट का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से एकल संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी जो ऋण आयन है किस प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं। आज के लिए धन्यवाद।